चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सुपर पोजिशन थ्योरम पे देखिए लिखा है दिए गए परिपथ में 10 ओम प्रतिरोध में धारा का मान सुपर पोजिशन परिमित से निकालिए। तो सुपर पोजिशन का यूज करके इसमें 10 ओम में प्रतिरोध निकालना है। चलिए अब देखिए सुपर पोजिशन मेथड तब अप्लाई होता है जब 2 से या 2 से ज़्यादा यह वोल्टेज सोर्स हो। 2 वोल्टेज सोर्स है यानी सुपर पोजिशन थ्योरम अप्लाई होगा। लीनियर में अप्लाई होता है। दूसरी बात इसमें केस है जितना वोल्टेज सोर्स उतना केस बनता है। तो मान लेते हैं 2 वोल्टेज सोर्स है तो केस 1 2 वोल्टेज बनेगा, 2 केस, तो हम केस 1 लेंगे। केस 1 में एक वोल्टेज को लेके चलना रहता है और एक वोल्टेज को साफ रखना है और इसमें धारा निकालना है। चलिए अभी मान लेते हैं, अभी फिलहाल जब केस नहीं माने हैं फिलहाल मान लेते हैं कि इसमें करंट कोई करंट मान लेते हैं, कोई भी डायरेक्शन मानते हैं आई आ रहा है। अब इस करंट का ये जो करंट आएगा उस करंट के योग के बराबर आएगा। जो इसको लेके चलेंगे तब निकालेंगे, इसको लेकर चलेंगे तब निकालेंगे, जैसे कि बता रहे हैं। केस 1 लेके हम चल रहे हैं। अगर मान लेते हैं 50 वोल्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं, 50 वोल्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं। देखिए ये 50 वोल्ट है, इसी को हम कंसीडर कर रहे हैं। ये तुम्हारा ये आपका रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। अच्छा जब इसको कंसीडर कर रहे हैं, इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं केस 1 में, इसको शॉर्ट कर देंगे और इसके जगह अगर करंट सोर्स होता है तो हम ओपन कर देते हैं। तो ये शॉर्ट कर दिए और एक रेजिस्टेंस ये है, ये हो गया। अब देखिए केस 1 है तो हम I1 लेंगे। मान लेते हैं इस वोल्टेज है, देखिए एक ही वोल्टेज सोर्स है। ये कितना था 10 ओम, ये कितना था 5 ओम, ये कितना था 5 ओम। अब एक ही वोल्टेज सोर्स है, एक ही वोल्टेज सोर्स है, एक ही करंट जाएगा। हमने मान लिया I1 क्यों माने, क्योंकि केस 1 माने। तो जब ये जाएगा तो ये ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो यही हम निकालें तो हमारा काम हो जाएगा। अगर यही करंट, ये इसका मतलब हो गया कि यही मेन करंट हो गया, इसे निकालना तो आसान हो गया क्वेश्चन। इसमें कहता तो थोड़ा सा टफ भी होता, लेकिन इसमें तो एकदम आसान हो गया। अब देखिए क्या करना है। मान लीजिए इसमें I1 करंट जा रहा है। अच्छा आपसे 2 क्वेश्चन पूछते कि समय प्रतिरोध में मतलब दिए गए परिपथ में सही प्रतिरोध में धारा बताइए। उसकी कंडीशन में अलग बता देंगे। पहले हम 10 ओम में देख लेते हैं, फिर इसमें देखेंगे कि 10 ओम में प्रतिरोध। चलिए दोनों में निकालते हैं कि 10 में नहीं, हमारे 10 में भी और 5 में भी, सब में निकालना है। ठीक है, तो सब में अगर करंट निकालना है तो देखो ये करंट I1 यहाँ तक आया, यहाँ तक तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जाके वो बढ़ गया। अब मान लेते हैं कि इधर गया है I2, नहीं I1 है तो I1 डैश बना दिए, तो क्या इधर कितना जाएगा। देखो यही करंट आके इधर चला गया ना, तो मान लो कोई रास्ता रहा ऐसे, ऐसे 2 रास्ता रहे, यहाँ से 1 लीटर करंट आएगा, 1 लीटर पानी आए, आधा लीटर यहाँ चला जाए, आधा लीटर इधर जाएगा ना। इसका मतलब इसमें से इसको हटा देंगे तो ये पता चल जाएगा। तो इसमें से इसको हटा देंगे ये वाला, तो आ जाएगा I1 माइनस I1 डैश। क्या किए हैं, इसमें से इसको हटा दिए हैं, ये वाला करंट पता चल जाएगा। अब KCL लगा दीजिए, KVL लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए ये लूप 1 मान लेते हैं, ये लूप 2 मान लेते हैं। लूप 1 में इस तरह से हम KVL लगा रहे हैं। देखिए लूप बना है, इसमें भी इस तरह से मान लेते हैं KVL। तो कहेंगे लूप 1 में KVL लगाने पर, KVL लगाइए इसमें। जब इसमें KVL लगाएंगे तो 50 वोल्ट हुआ। यहाँ पर देखिए ये वाला ऐसे जा रहा है तो प्लस से निकल रहा है, तो यहाँ प्लस लेंगे। इसमें देखेंगे बराबर एक ही वोल्टेज सोर्स है, 10 में कितना करंट जा रहा है I1 करंट, प्लस होगा कि माइनस। जो ये हम चल रहे हैं ये हमारी चलने की दिशा है, इसका दिशा। और जो परिपथ है, परिपथ मतलब जो तार में चल रहा है, इसका दिशा सेम है तो प्लस देंगे तो प्लस होगा। इसमें देंगे, इसमें भी इधर ही आ रहा है तो प्लस होगा। तो 5 I1 डैश, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब कहेंगे लूप 2 में KVL लगाने पर, लूप 2 ये है, KVL लगाइए। देखिए इसमें कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है तो 0, कोई वोल्टेज सोर्स है, देखिए इस बंद पास में कोई लूप नहीं है, कोई बंद पास नहीं है। इसमें करंट देखेंगे 5
करंट कितना जा रहा है, I1 माइनस I1 प्लस होकर के माइनस। देखिए इधर से ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं ना इधर से, तो इधर जब चल रहे हैं तो इसका मतलब पहले इधर गए हैं तब नहीं इधर आए हैं, तो जो इधर गए हैं यानी इधर जब चल रहे हैं तो इधर डायरेक्शन है, आप करंट का ही डायरेक्शन इधर तो प्लस लेंगे। फिर इसमें देखिए हमारे चलने का डायरेक्शन इधर है जो हम माने हैं, परिपथ का करंट इधर है, हम माइनस लेंगे, -5 I1 डैश। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 I1, ठीक है यही रहने दीजिए, है -5 I1 डैश, अब 5 I1 डैश 10 I1 डैश, तो इसको 5 I1 डैश को यही रहने दीजिए, 5 I1 का यही रहने दीजिए, इसको उधर जाएगा 10 I1 डैश, तो I1 बराबर क्या है 5 गुना 10 I1 डैश। ये हो गया समीकरण। कहेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे 50 10 गुणे 2 I1 डैश प्लस 5 I1 डैश, तो क्या आ जाएगा 50 5 10 गुना 20, 10 गुना 20 अब 20 5 25 I1 डैश, तो I1 डैश की वैल्यू कितनी आ गई 25 गुना 50 2 एम्पीयर। ठीक है, सेम काम करेंगे, कहेंगे I1 डैश का मान, I1 डैश का मान, I1 डैश का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा I1 क्या आ जाएगा 2 गुणे 2 4 एम्पीयर, यानी कि केस 1 में, अच्छा केस 1 में जो I1 आया है वो 4 एम्पीयर, जो I1 डैश आया है वो आया है 2 एम्पीयर। यहाँ कहीं हम लिख दे रहे हैं केस 1 में, ये केस 1 था, केस 1 में I1 आया था I1 डैश, I1 आया था I1 आया है 4 एम्पीयर, और I2 आया था नहीं I1 डैश आया है 2 एम्पीयर। यहाँ देखिए I1 माइनस I1 डैश, यहाँ I1 माइनस I1 डैश, तो I1 में से I1 डैश घटाएंगे तो ये भी आएगा 2 एम्पीयर। ये केस 1 था। ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि अभी इसको हम इरेज करने वाले हैं ताकि हम केस 2 को सॉल्व करें, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, इसको हम इरेज कर रहे हैं। तो ये देखिए केस 1 हम इरेज कर रहे हैं, केस 1 का जो भी वैल्यू आया है हमने वहाँ लिख दिया है, केस 1 का वैल्यू हमने लिख दिया है। अब हम केस 2 लगाएंगे, फिगर रहने देना चाहिए था, कोई बात नहीं। अब हम केस 2 लगाएंगे, देखते हैं केस 2 में क्या है। केस 2 में क्या करना है, केस 1 में एक को लेके चले, केस 2 में दूसरे को लेके चलेंगे तो इसको 60 रखेंगे। अब हम इसको 60 रखेंगे। अब यहाँ देखिए ये हो गया आपका केस 2। केस 2 में ये बैटरी एक्टिवेट है तो करंट भी तो यही देगा। अब 2 लिए हो तो I2 मान लो, ये तुम्हारा 5 ओम है, I2 यहाँ तक आया, अरे भाई यही सी रास्ते ना रहा I2 यहाँ से डिवाइड हो गया, मान लेते हैं कि ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, इधर मान लेते हैं I2 डैश गया, तो इधर क्या जाएगा, तो इधर से करंट आ रहा था, थोड़ा इधर गया तो थोड़ा इधर जाएगा, तो I2 में से I2 डैश कर देंगे तो इधर जाएगा, I2 में से I2 डैश कर देंगे तो इधर जाएगा। 5 ओम को यहीं बगल में लिख दीजिए। देखिए ऐसे समझिए इसको, मान लीजिए इधर से करंट आ रहा था, ये 2 रास्ता है, करंट मतलब पानी, 2 लीटर पानी आ रहा था, 1 लीटर इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा, 2 में से घटाएंगे तो 1 जाएगा, तो यहाँ तो आसानी से घटा दिए, वही काम यहाँ किए। इतना पानी आ रहा था, थोड़ा इधर चला गया, तो इधर इसमें से जब इसको घटाएंगे तो इधर चला जाएगा, बस हो। अब इसको मान लेते हैं लूप 3, इसको लूप 4, कोई डायरेक्शन ले लेंगे अपना चलने का, तो मान लेते हैं चलने का डायरेक्शन अगर हम ऐसे ही लें,
कलाटर दे देते हैं। चलिए ये देखिए जहाँ से चल रहे हैं वहीं जाके खत्म होना है। देखिए यहाँ चले थे, ऐसे चले थे, ऐसे चले थे, फिर ऐसे मुड़ गए, ऐसे मुड़ गए, ऐसे मुड़ गए, इधर चले, देखिए इधर चले, फिर इधर गए, फिर इधर गए, तो इधर भी वही काम कर लीजिए। देखिए देखिए ऐसे 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 चलेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे, ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो कहेंगे लूप लूप 3 में केवीएल लगाने पर, लगाइए लूप 3 यही है। लूप 3 में जब केसीएल लगाएंगे तो एक वोल्टेज सोर्स है, और जब आप देखिए जो चल रहे हैं नीचे की तरफ जा रहे हैं, और नीचे की तरफ माइनस है, ऊपर प्लस है, ऊपर जाते तो प्लस होता, नीचे जा रहे हैं इसलिए माइनस होगा, तो -25 वोल्ट। रेजिस्टेंस एक 10 है, 10 में कितना करंट जा रहा है, I2 डैश जा रहा है, प्लस होगा कि माइनस। आप इधर जा रहे हैं, देखिए ऐसे से जा रहे हैं, और सर्किट का करंट इधर जा रहा है, दोनों अपोजिट में इसलिए माइनस। यहाँ देखिए आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, सर्किट करंट ऊपर तरफ जा रहा है, इसलिए -5I2। ये हो गया, 5 से भाग दे दें, -5 से भाग दें तो 5 × 5 = 25, 5 × 10 I2 डैश और प्लस I2। समीकरण 3, समीकरण कितना हो गया था, 1 2 हो गया था, तो ये 3 बनेगा। केस 1 में 2 हो गया था। फिर कहेंगे लूप 4 में केवीएल लगाने पर, लगाओ लूप 4 में। देखिए इधर से आप चल रहे हैं, ऐसे से चल रहे हैं, ऐसे से क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो देखिए यहाँ प्लस से निकल रहे, नहीं निकल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं प्लस से निकल रहे हैं, तो 25। फिर ऐसे चल रहे हैं, इधर ऊपर जा रहे हैं, इसमें देखेंगे तो 5 I1 है, नहीं I2 है, प्लस की माइनस, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं और सर्किट का करंट भी ऊपर जा रहा है, तो प्लस देंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। यहाँ आप इधर जा रहे हैं, सर्किट करंट इधर जा रहा है, तो +5 क्या I2 - I2 डैश 25। यहाँ क्या आ जाएगा, I2 और ये भी I2, 10I2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5I2 डैश। ठीक, और यहाँ क्या है, यहाँ 2I2 डैश है। अच्छा नहीं, यहाँ पे I2 क्या है, कुछ नहीं है, तो इन दोनों को बराबर करें, विलोपन विधि लगा दें। अगर विलोपन विधि लगा दें तो देखिए, अच्छा इसमें कुछ हट भी तो सकता है, 5 हट सकता है, तो 5 × 25, 5 × 10, अब 5 करने 5, ये I2 डैश है। ये समीकरण 4 है। इसको सॉल्व करना है, तो देखिए कोई सेम वैल्यू तो है नहीं इसमें। अच्छा इसमें 2 से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, 2 × 5 = 10, यहाँ जगह 2I2 हो जाएगा, यहाँ 2I2 हो जाएगा, यहाँ पे नहीं नीड नहीं है, कोई नीड नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 5 = 10, या इसी में 2 से मल्टीप्लाई करके इसे जोड़ दें तो भी हो जाएगा, तो 2 × 5 = 10, 2 दूना 4I2, अब फिर यहाँ पे 2I2 डैश, ये हो जाएगा समीकरण 4। इसको ना मान के इसको मानिए, इसको लाके ही रख दीजिए, 5 5 यहाँ I2 ये वाला, और ये I2 डैश, 2I2 डैश। याद कीजिए बचपन में विलोपन विधि सिखाया गया है, जोड़ने पर जब सेम साइन रहे, डिफरेंट रहे तो जोड़ने पे कहते हैं, और डिफरेंट सेम रहे तो घटाने कहते हैं। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 15, अब यहाँ आ जाएगा 5I2, I2 जी कट आ रहा है 5, यहाँ 15 एम्पियर। अब I2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख दीजिए, तो देखिए यहाँ है ना, 3 में रखेंगे I2, तो ये क्या है, I2 3 है, तो 3 में से जाके घट जाएगा, तो 3 जब घटेगा तो 2 आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर भाग देंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ I2 डैश आ रहा है 1 एम्पियर। अब
नेक्स्ट नेक्स्ट ये तो पहले का है, ये तो पहले केस का है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लाना है, I2 माइनस I2 डैश, अच्छा लिख लेते हैं, यह लिख लेते हैं केस टू में आया है I2 आया है 3 एम्पियर और I2 डैश आया है 1 एम्पियर। तो I2 माइनस I2 डैश कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर, ठीक है ना। I2 ये गलत नहीं आ रहा है, इसमें रखेंगे 3 इसमें से घट जाएगा 2, 1 जाएगा तो 1 क्या आएगा, ठीक है। I2 कितना आया, 3 आया है, तो I2 में से I2 डैश घटाएंगे 2 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आई हैं। अब देखिए, आपसे ये नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है 10 ओम में रेजिस्टेंस बताइए। तो 10 ओम में देखिए आपसे जो आंसर पूछा गया, मैं आंसर यहाँ लिखूंगा, आपसे आंसर पूछा गया है 10 ओम में रेजिस्टेंस। तो 10 ओम में तुमने क्या माना था, आई माना था, ठीक है, तुमने आई माना था, आई माना था। पहले केस में 10 ओम में कितना आ रहा था, पहले केस जब बनाए थे, पहला वाला केस, तो I1 इधर से आ रहा था, पहला वाला केस याद कीजिए। अच्छा, अब हम इसको ये लिख लीजिए, फिर हम इसको मिटा देंगे, ये लिख लीजिए, आई होप कि ये लिख लेंगे, आप लोग पास करके लिख लीजिएगा। यह हम पहला वाला फिगर बना देते हैं समझाने के लिए, पहला वाला फिगर बनाते हैं समझाने के लिए। चलिए पहला फिगर बनाते हैं। जो पहला केस बना था, केस 1, उसका जो फिगर था कुछ इस तरीके से था। फिगर नहीं बनाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, समझाने के लिए फिगर होना जरूरी है। फिगर 1 में I1 यहाँ से गया था, यहाँ हमने माना था I1 डैश माना था, और इधर हमने I1 माइनस I1 डैश माना था। ये फिगर 1 था, ये 10 ओम, ये 5 ओम और ये 5 ओम, ये फिगर 1 था, केस 1 केस 2। अब देखते हैं आंसर लगाना है, आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ हम आंसर बता रहे हैं, इसके नीचे आंसर बताएंगे। हमने बोला कि सभी प्रतिरोध में 10 ओम में 5 ओम में सब में, या इसमें सब में तुम करंट बताओ। तो पहले देखेंगे 10 ओम में धारा। अब देखिए 10 ओम में धारा निकालना है तो केस 1 का धारा केस 2 का जोड़ा यहाँ योगफल करना है। तो केस 1 में देखिए करंट जा रहा था इधर, और केस 2 में देखिए करंट जा रहा था इधर। केस 2 यानी केस 1 में इधर जा रहा है और केस 2 में इधर जा रहा है। अपोजिट है कि नहीं है, जब अपोजिट है दोनों तो बड़े में से छोटे को घटाइए। केस 1 का धारा I1 था, आया था 4, और केस 2 का यानी कि I2 डैश था और I2 डैश आया है 3, I2 डैश आया 1, तो हम कहेंगे I1 माइनस I2 डैश, ये आया था 4 एम्पियर, ये आया था 1 एम्पियर, यानी कि 3 एम्पियर। यही आंसर है, ये क्या है आंसर है, पहला आंसर आ गया। 10 ओम में करंट निकल गया। दूसरा आंसर 5 ओम में, या इसको ए बी बोल रहे हैं, ए बी ब्रांच में। अब इसको या तो ए बी बोल दो या 5 ओम बोल दो। 5 ओम में ये ओम, 10 ओम में धारा, 5 ओम में धारा। देखते हैं 5 ओम में, केस 1 में 5 ओम में करंट नीचे जा रहा था, और केस 2 में 5 ओम में करंट ऊपर जा रहा है, यानी कि ये भी दोनों अपोजिट में है, ये भी दोनों अपोजिट में है। इसमें भी बड़े में से छोटे को घटा दो, तो I2 देखो कितना है 3 है, और इसमें I1 डैश देखो 2 है, तो कहेंगे I2 माइनस I1 डैश 2 माइनस 1 एम्पियर आंसर। इसी तरह से इसको ए बी सी, इसको सी मान लेगा, तो ए बी सी में देखिए, बी सी वाले में रेजिस्टेंस देखा जाए, केस 1 देखा जाए, केस 1 में ये था I1 मैंने 2 एम्पियर आया था,
और केस 2 में इसमें I2 माइनस I2 डैश केस 2। अच्छा, केस 1 में भी धारा इधर जा रहा था और केस 2 में भी देखो धारा इधर जा रहा था, तो दोनों जोड़ना है, यानी कि ये वाला धारा जोड़ना है, यानी कि I1 माइनस I1 डैश प्लस I2 माइनस I2 डैश, दोनों आया है 2 + 2 यानी कि 4 एम्पियर। अब देखिए जो टोटल आंसर आया है, यानी इस वाले में आ रहा है 3 एम्पियर, इस वाले में आ रहा है 1 एम्पियर और इस वाले में आ रहा है 4 एम्पियर। ये आपका आंसर होगा। केस 1 निकालना पड़ता है, केस 2 निकालना पड़ता है, उसके बाद अलग अलग करंट निकालना पड़ता है। ये जो आई माने थे, अब इसको आई भी कह सकते हो, अब लिख करके आई भी कह सकते हो, माने हो तो ठीक है, नहीं माने तो कोई बात नहीं। इसीलिए हमने पूरा बता दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे। एक बार हम आंसर क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है आंसर में, तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया सुपरपोजिशन थ्योरम। एक ही क्वेश्चन बताएंगे। अभी भी कोई डाउट रहेगा तो आप लोग देखेंगे वीडियो, देख के अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देंगे, या अगर आपको कोई और इस पर और उदाहरण चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि सर हमको एक आध उदाहरण देकर और समझाइए, या कोई कन्फ्यूजन होगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, या किसी अदर टॉपिक में आपको अदर टॉपिक में मान लीजिए किसी को प्रैक्टिस करना है किसी टॉपिक पे, थेवेनिन हो, जैसे मैंने ये सुपरपोजिशन कराया, अभी चाहते हैं कि सर इसका और प्रैक्टिस कराइए, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज कर दीजिए। या आपको केवीएल और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमने केवीएल का 2 क्वेश्चन करा चुका है, तो और अगर चाहते हैं कि नहीं केवीएल का सर और कराइए तो और करा देंगे। ऐसे ही नॉर्थन का चाहते हैं तो नॉर्थन करा देंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जरूर राय दीजिए क्या है क्या नहीं है, उसी हिसाब से हम काम करेंगे। धन्यवाद।